रात का समय था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक खंडहर जैसा हवेली नुमा ढांचा खड़ा था। कहते थे कि वहां कोई सामान्य इंसान नहीं जाता, क्योंकि उस जगह पर एक डरावना भूत बसता है। उसका नाम लोग कालवीर के नाम से जानते थे। जिसने भी वहां कदम रखा, वह या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमय ढंग से गायब। गांव के लोगों ने उस जगह को अभिशप्त मानकर त्याग दिया था। लेकिन एक व्यक्ति था, तांत्रिक और जादूगर विनयकांत। उसकी शान शौकत पूरे इलाके में थी। लोग मानते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह आत्माओं को बांध भी सकता है और उन्हें भगा भी सकता है। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, महाराज, वह भूत हमारे गांव वालों को बहुत सताता है। हमारी फसलें खराब हो रही हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आप ही उस भूत से हमारी रक्षा कर सकते हैं। विनयकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डरिए मत। मैं उस भूत को आज रात ही कैद कर दूंगा। कल सूरज उगने से पहले वह हवेली मेरे जादू के कब्जे में होगी। हवेली का सन्नाटा रात के तीसरे पहर, जब सब गहरी नींद में थे, विनयकांत अपने साथ तांत्रिक औजार, मंत्रों से भरे ग्रंथ और एक तांबे का कलश लेकर हवेली पहुंचा। कि दीवारों पर काई जमी थी, टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा निकल रही थी और अंदर घुप अंधेरा फैला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक चारों तरफ अजीब सी कराहने की आवाज गूंज उठी। धूल से ढकी मूर्तियां और टूटी कुर्सियां मानो अपने आप हिलने लगी। विनयकांत ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भूतनाथाय नमः। एयूएम प्रेतात्मने स्वाहा। हवेली का वातावरण और भयानक हो गया। तभी अचानक सामने धुएं का एक गुब्बार उठा और उसमें से एक लंबा चौड़ा लाल आंखों वाला भूत प्रकट हुआ। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें कांप उठी। सामना भूत और जादूगर भूत गरजा। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? क्या तुझे अपनी मौत बुलानी है? विनयकांत ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं तुझे तेरी कैद से मुक्त करने नहीं, बांधने आया हूं। आज के बाद तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भूत की आंखें और लाल हो गई। उसने अपनी लंबी बाहें फैलाकर हवा को बवंडर बना दिया। खिड़कियां टूटकर उड़ने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लेकिन विनयकांत ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिए। उसने तांबे का कलश जमीन पर रखा और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि की लपटों से चारों ओर पीली रोशनी फैल गई। भूत चिल्लाया, तेरे मंत्र मेरी शक्ति को बांध नहीं सकते। मैं इस हवेली का स्वामी हूं और तू यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। शक्ति का टकराव अब असली युद्ध शुरू हुआ। भूत ने दीवार से ईंटें उखाड़कर हवा में फेंकी, लेकिन विनयकांत ने हाथ में त्रिशूल जैसा यंत्र उठाकर सबको धूल बना दिया। फिर विनयकांत ने अपने खून की एक बूंद कलश में डाली और मंत्र बोला, हे अग्निदेव, इस आत्मा को कैद करो। अग्नि भयंकर रूप से भड़क उठी, लेकिन तभी भूत ने अपना विशाल हाथ फैलाकर लपटों को बुझा दिया। हवेली एकदम अंधेरे में डूब गई। अब भूत ने अपने असली रूप में हमला किया। उसका चेहरा भयानक खोपड़ी में बदल गया। जीभ लंबी होकर बाहर लटक गई और उसकी आवाज गरजते बादल जैसी गूंज उठी। विनयकांत ने घबराने के बजाय अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने गले से एक काला धागा निकाला, जिस पर 108 मंत्र लिखे हुए थे। धागा जमीन पर रखते ही वहां से चमकदार रोशनी निकलने लगी और भूत उस घेरे में फंस गया। भूत चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। मैं सैकड़ों सालों से अजेय हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंतिम परिणाम, विनयकांत ने जोर से मंत्र पढ़ा और तांबे का कलश भूत की ओर उछाल दिया। कलश से तेज अग्नि की लपटें निकली और भूत उसी में समा गया। फिर कलश अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारें अब शांत थी। ठंडी हवा रुक गई थी। विनयकांत थका हुआ जरूर था, लेकिन विजयी। उसने कलश उठाया और बोला, अब यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मूर्ख इस कलश को न खोले। अगले दिन जब वह गांव लौटा, लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन विनयकांत के मन में कहीं न कहीं यह डर था कि इतनी शक्तिशाली आत्मा शायद किसी दिन फिर निकल आए, क्योंकि भूत की अंतिम हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, मैं लौटूंगा, फिर लौटूंगा।